हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। और आप सबको पहले रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। राम जी का पर्व है, जन्म दिवस है। आप सबको परिवार के साथ खुशियाँ बांटें। और स्टैमरिंग में आज मैं आज मेरा 68 डेज़ है यूट्यूब पे लगातार कंटिन्यूस पे। और मैं स्टैमरिंग के लिए मैं कौन कौन सी एक्टिविटी करूँगा वो शायद आपको पहले करके दिखाता हूँ। पर उससे पहले कुछ मैं कह सकूँ, अभी आप जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं तो वो मैं हॉस्पिटल में हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, वीडियो बड़ी मना है, सॉरी, फ़ोटो लेना मना है, लेकिन मैं एक्चुअली फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ वीडियो। तो एक मेरा प्लस पॉइंट है। और मैं पहले करता हूँ ब्रीथिंग की एक्सरसाइज। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं पहले करूँगा, कहीं पे बैठ जाता हूँ। फिर मैं इस तरीके से मैं अपने कैमरा को कैमरा एंगल होता है कैमरा, चलो मैं रख दिया, चलो हो गया। तो पहले हम करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हमें करना है कि हमारा बॉडी को, हमारा माइंड को रिलैक्स करना है। अभी हम पब्लिक प्लेस में है, ठीक है, तो बाहर की आवाज़ें जो होगी वो हमें काफ़ी सुनाई देगी। तो हमें कंट्रोल करना है और हमारे माइंड को शांत करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इतनी बेसिक एक्सरसाइज काफ़ी है, परंतु हालांकि अभी मुझे फ़िलहाल और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी मेरा माइंड है वो शांत नहीं हुआ। थोड़ा सा शांत हुआ है, पूरी तरीके से तो शांत नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुझे और कुछ सारी एक्टिविटी करनी पड़े। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं पहले काउंटिंग कर लूँ और फिर लिप्स की एक्सरसाइज कर लूँ। मैं पहले लिप्स की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लिप्स की जो हम करते हैं वो वाली। मैं थोड़ा कैमरा को ठंड कर लेता हूँ।
देखना देखो पानी है वहाँ हाँ किसी से यहाँ पे ये सूखा देश है। सूख जाएगा अभी। ये आप दिखाएगा ठीक है। मैं इसे इस तरीके से इस तरीके से कर लेता हूँ। तो हो गया। तो पहले मैं करता हूँ लिप्स की एक्सरसाइज। लिप्स की एक्सरसाइज में मैं पहले करता हूँ अभी पहली वाली લેપટોપ મંગાવવાનું છે કેમ કોણ આવે છે હિરણને અમદાવાદ જવાનું કોણ હિરણ ક્યારે આજ ગુરુવાર છે ને આજ સાંજે કાલ મંગળપુર ત્યારે આપણે ઘડીક પછી ને કલાક પછી ફોન કરીએ तो आपको इस तरीके से करते रहना है। लिप्स की दूसरी एक्सरसाइज होती है वो होती है फ्राउन वाली और आप लिप्स को अंदर के साइड पे होल्ड करके भी रख सकते हैं। मैं होल्ड वाली नहीं करूँगा, होल्ड वाली नहीं करूँगा। अभी जो मुझे ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो रही है वो लिप्स पे भी दिख रही है। लिप्स पे दिख रहे हैं कारण कि उसका कारण है कि मेरे मुंह में लिप्स पे यहाँ पे माउथ अल्सर हो गए जिसको मुंह के छाले के जिसकी वजह से लिप्स पे स्टैम्पिंग दिख रही है। ठीक है, तो शायद वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम कुछ लिप्स की नहीं, मैं वर्ड्स वाली कर लेता हूँ, वर्ड्स वाली एक्सरसाइज। तो अभी मेरे पास कई सारे वर्ड्स हैं जो है अ और आ ई वाले हैं, आ और ई वाले, अ आ और ई। तो वो मैं आपके सामने दोहराता हूँ। अगरबत्ती, अघाट, अझाट, अठिंगो, अणधड़, अंतर्मुखी, अणधारे, अतिशय, अधोभूमि, अनेक, अनुभवी, अनेक रंगी, अपवास, अपार शक्ति, अफरातफरी, अभिज्ञायुक्त, अयुक्तिक, अर्थतंत्र, अल्फावो, अलबत, अशांत, असार्थक, अकल, अकल्पित, अकार्यश्रम, अक्कड़बाज, अक्षकीय, अक्षत, अकारण, आकाश, आदियो, आत्मकथा, आदिकांड, आराम, आलिंगन, आइकॉन, आई लर्निंग, आई डेस। स्टैमिंग हो रही है, देख रहे हो आप। IPS, आईब्रो, आइसक्रीम, IG, आउट, आंकड़ा, आंकड़ो, आंकनी, आकड़ापन, आकर्षक,
आकस्मिक, आकांक्षा, आकार, इकबाल, इकरा, इकोलॉजी, इक्विटी, इखलास, इंगार, इच्छता, इच्छनीय, इजा, इजारो, इंजिन, इजिप्ट, इज्जतदार, ईट, इटली, इतबार, इत्तमाम, इत्रा, इतराऊ, इतिहास, इंतजाम, इंतजार, इत्यादि, इन्फेक्शन, इंद्रजाल, इधर उधर, इनकैप्सुलेशन, इनफिनिश, उत्तकंठ, उद्योगपति, उपजो, उबेलो, उल्लंघन, उकरड़ो, उकड़ाट, उकाड़ू, उकेल। तो ये मेरे हो गए अ आई आ और ई वाले वर्ड्स हो गए। मेरे पास उसका टंग ट्विस्टर भी है। टंग ट्विस्टर में शायद अजय आंबा ओटले, इमली अचानक उछाले युद्ध करे, ईशाए आकाश ओरडे, अर्धी ऊंधे आटा उछाले, अंबा ओरडे ईशाने, आटा अचानक उड़ी जाए, एला इमली ओटले, अजय आळसे ऊंधी उछळे, हे ईशान आजे, अर्धी रात्रे अचानक ઊંઘમાં બોલી પડી, અરુણે ઈશાન સાથે આજે આનંદથી વાતો કરી, અનલ અજય અચલ મનન સતત ચાલે, આકાશ આડા આકાર આણવા, આડા કાળા આળસ કરે, ઈશી નિશી ઇતિ સીધી ગીરી ચડે, એક મેળે એક સાથે એશે એલે મેલે બેઠે, ओला चौके गोड़ मोड़ गोड़ गोल डोल ढोल वागे, युग युवन युति युद्ध करे, अजय इलाए अचानक आनंद व्यक्त કર્યો, इला ईशान पासे आवी, अचानक आडू हसवा लागी, अशोक આજે अगाशीમાં, अरुण साथे आकाशમાં जुए। तो अभी हो गए मेरे टंग ट्विस्टर हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पहले मदर टंग में टंग ट्विस्टर करने चाहिए, उसके बाद आप नेशनल लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाइए, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, संस्कृत में, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं पहले स्टार्टिंग करिए मदर टंग के साथ। मैं कुछ कंटेंट लेके आता हूँ, ठीक है। कंटेंट में तो अभी फ़िलहाल मेरे पास मोबाइल तो है नहीं दूसरा, तो ना ही मेरे पास कोई बात है जो मैं कह सकता हूँ। बात में क्या कह सकता हूँ मैं, स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि हमें मैं कुछ ना कुछ किसी टॉपिक को लेकर मैं कुछ ना कुछ 5-10 मिनट 15 मिनट कुछ ना कुछ बोलता हूँ, ठीक है। तो बोलने के लिए मेरे पास क्या कंटेंट रहेगा, अभी मैं जो मेरे पास बुक है पढ़ी है वो है रेत की मछली है फिलहाल, शायद कुछ मैं इस बुक में से कुछ निकाल दूँ।
मैंने मी बिफोर यू वाली जो कहानी थी वो तो मैंने आपको कई बार 2 बार शायद सुना दी होगी। और फिर मैंने जेनेसिस चैप्टर की भी कहानी सुना दी होगी। अच्छा चलो मेरे पास अभी 3-4 मिनट हमारे पास टाइम स्टोरी टेलिंग का हो जाएगा, तो अभी उतना सा कंटेंट है। तो मैं पहले आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। मैंने जावेद अख्तर से मैंने एक बात सुनी हुई, तो मैं वो आपको कहने की बात करता हूँ कि हम जो लैंग्वेज होती है, हम लैंग्वेज कभी शुद्ध लैंग्वेज में हम बात, शुद्ध मतलब हम प्योर लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। हम जो भी कॉमन, हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें हम मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और वो बात बताने के लिए जावेद अख्तर वो कुछ एग्जांपल देते हैं, तो वो एग्जांपल मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो पहले मैं एक पैराग्राफ सुनाता हूँ, फिर वो पैराग्राफ यदि आपको नहीं समझ आइएगा तो फिर मेरे को कहना, ठीक है। एक मकान में एक कमरा, उस कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी था, एक नन्हा मुन्ना बच्चा खेल रहा था। नहाने के लिए पानी की बाल्टी भरी हुई थी। बावर्ची नाश्ता लेकर आया। नाश्ते में उड़द की दाल और टोस्ट था। आदमी उठा, संदूक खोली, पिस्तौल निकाला। आदमी उठा, संदूक खोली, पिस्तौल निकाली। दीवार में टंगी एक बंदूक ली और रिक्शा में घर से बाहर निकलकर रिक्शा में बैठकर निकल गया। और बच्चा बेबस होकर देखता रहा। अभी एक पैराग्राफ है, 6-7 लाइन का होगा पैराग्राफ। शायद उसमें से आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया होगा, तो शायद बावर्ची मतलब वो शेफ होता है ना, शेफ, उसको बावर्ची कहते हैं। बाकी तो पैराग्राफ में कुछ था नहीं। तो अभी हम इस पैराग्राफ को स्कैन करते हैं। तो इस स्कैन में कौन से लैंग्वेज के वर्ड्स है जो ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। तो पहला है एक मकान अरबी, एक कमरा इटालियन, गोरा चिट्ठा पंजाबी वर्ड से, एक गोरा चिट्ठा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा, नानो गुजराती वर्ड से, फिर बच्चा पर्शियन, नहाने के लिए पानी की बाल्टी पोर्तुगीज, बावर्ची नाश्ता लेके आया। बावर्ची तर्किश, नाश्ता पर्शियन, नाश्ते में उड़द की दाल, उड़द तमिल, नाश्ते में उड़द की दाल और टोस्ट था। उड़द की दाल तमिल और टोस्ट अंग्रेजी। आदमी उठा, संदूक खोली, संदूक तर्किश।
पिस्तौल निकाली, पिस्तौल अंग्रेजी। दीवाल में टंगी, दीवाल पर्शियन। बंदूक ली, बंदूक तर्किश। घर से बाहर निकला, रिक्शा में बैठा, रिक्शा जापानीज। और बच्चा बेबस, बेबस को संस्कृत में कहते हैं विवेश, संस्कृत वर्ड है। तो हम जो भी बातचीत करते हैं तो उसमें हम प्योर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। ये बात जावेद अख्तर ने इस तरीके से बताई थी कि हम जो भी बातचीत कर रहे होते हैं वहाँ पे हम मिक्स लैंग्वेज की बात कर रहे थे। मतलब हम पूरी तरीके से नाम पूरी हिंदी बोल पा रहे हैं, नाम पूरी अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, नाम पूरी संस्कृत बोल पा रहे हैं, नाम प्योर गुजराती बोल पा रहे हैं, ना तमिल, ना कन्नड़, मतलब ना पंजाबी, ना बंगाली। मतलब हम अपनी प्योर लैंग्वेज जो पूरी हिंदी होती है वो हम कभी इस्तेमाल, जो प्योर लैंग्वेज होती है वो हम कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एज अ नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं। और फिर जो भाषा होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। आप क्या कह रहे हैं, तो फिर कभी कभार हम भाषा होती है ना वो रीजन बेस्ड होती है, रीजन बेस्ड मतलब प्लेस वाइज होती है। प्लेस वाइज उसका कोई धर्म के साथ कोई मुकाबला नहीं होता कि उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान की हो गई कि नहीं, उर्दू लैंग्वेज मुसलमान की हो गई, कि उर्दू लैंग्वेज के हिंदी के संस्कृत हिंदुस्तान की हो गई। उस तरीके से नहीं होता। हिंदुओं की हो गई लैंग्वेज, उस तरीके से बात नहीं होती। बात होती है प्लेस वाइज। यदि कोई व्यक्ति गुजरात में पैदा होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो तो बात करेगा गुजराती में। कोई तमिल में पैदा हुआ, यदि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो बात करेगा तमिल में। तो वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज जिस तरीके से बातचीत करती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उस तरीके से हम बातचीत करते हैं। और फिर उर्दू के कुछ बात की जाए तो मैं उर्दू का फैन हूँ। उर्दू ज़बान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं कुछ किताबें भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। शायद मुझे कुछ मिल जाए। अभी स्टोरी टेलिंग में अभी कितना है, 7-8 मिनट नहीं हो गया होगा, परंतु मैं थोड़ा सा कम बोला। हालांकि वो स्टोरी टेलिंग में भी आप देखेंगे फिर से जाके तो फिर उड़द बोलने में मुझे स्टैमरिंग हुई। फिर कई ऐसे वर्ड्स में भी स्टैमरिंग हुई, पिस्तौल, संदूक, वहाँ पे भी थोड़ी स्टैमरिंग हुई। तो उस तरीके से होती रहती है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या है इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, हमारा प्लस पॉइंट वही रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आपको पता लगेगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। यदि आप वो यदि आप वो चीज़ ढूंढ पा रहे हो अपने आप में कि हाँ मैं यहाँ पे मेरे से गलती हो रही है, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट की आप लोग अपने आप ही अपने से होगा कि नहीं अभी मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो फिर आप बस वही बात हमें ध्यान रखने कि आपको कहाँ पे स्टैमरिंग हो रही है, वो आपको समझने की ट्राई करनी है कि आपको उस जगह पे उस वाले वर्ड्स में वहाँ पे स्टैमरिंग हो रही है। ठीक है, बाकी अभी वीडियो 25 मिनट का शायद हो गया होगा। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कुछ तकलीफ हो, कुछ भी टाइप का क्वेश्चन है तो मैं कमेंट डाउन में लिखेगा। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइस के लिए मुझे माफ़ करिएगा। और स्टैमरिंग के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, आउचो, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।